Hello friends and dear students, today we have a topic that is potential energy in a spring. आज हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को एक स्प्रिंग में। लास्ट टॉपिक जो आपका था वो पोटेंशियल एनर्जी पर ही बेस्ड था। हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसकी कुछ टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजिशन। समझे आप? जब भी हमारे पास एक बॉडी जो है अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो किसी भी पोजीशन में अगर हमारे पास बॉडी होती है तो वहां पर एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब भी हम एक बॉडी पर वर्डन करते हैं, समझे आप, क्योंकि वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो वर्डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है, जिसमें जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने निकाली थी और लास्ट लेक्चर्स में हमने वो उस पर डिस्कस किया था। तो जब भी हमारे पास एक बॉडी एक पोजीशंस में होती है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। क्यों स्टोर होती है? क्योंकि हम उस बॉडी पर वर्डन करते हैं। वही वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। उस पर हमने डिस्कस किया था। तो आज जो आपका जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग क्या होता है? इट इज द एनर्जी इज द स्टेट ऑफ कंप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, जैसे यहां पर देखिए हमारे पास स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग को अगर या आप इसको कंप्रेस करोगे, आप कंप्रेस किया, देखो हमने इसको कंप्रेस किया, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसको हमने कंप्रेस किया, या हमने इसको खींचा और इसकी एक्सपेंशन हो गई। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन दो इसकी पोजीशंस आ रही हैं। इसमें भी हमारे पास इसकी पोजीशन चेंज हुई। पहले इसकी एक पोजीशन थी नॉर्मल पोजीशंस, यहां पर भी इसकी पोजीशन चेंज हुई कंप्रेशन वाली पोजीशंस, और यहां पर इसकी कौन सी पोजीशन है? दैट इज एक्सपेंशन वाली पोजीशन है। तो दोनों कंडीशन में, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में, इस स्प्रिंग की पोजीशन चेंज हुई। जो ही इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसमें हमारे पास क्या होती है? इसमें एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझे आप? तो क्योंकि हम इस स्प्रिंग पर वर्डन करते हैं, हम एक्सटर्नल वर्डन करते हैं अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट हम इस पर वर्डन करते हैं। यहां पर इस पर हमने वर्डन किया, ये कंप्रेस हुआ, या इस पर हमने वर्डन किया, ये एक्सपेंड हुआ। तो इसका मतलब जो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो स्टोर हो जाएगी, तो कितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितनी चेंज हुई, कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई पोटेंशियल एनर्जी, वो डिपेंड करेगा हमारे पास हमने इस पर कितना वर्डन किया। तो वो वर्डन करके हमारे पास जो है ये बॉडी जो है, ये स्प्रिंग जो है, या तो कंप्रेस करेगा, इसकी कंप्रेशन हो जाएगी, या ये एक्सपेंड करेगा। तो दोनों कंडीशन में इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होती है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी हमने इस स्प्रिंग में फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास इस स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग लिया है हमने, और इस स्प्रिंग में हमने उस पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो जो ही देखिए हमारे पास इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, और ये इसका कंप्रेशन वाली स्टेट है, और इसकी एक्सपेंशन वाली स्टेट है। तो यहां पर देखिए जो ही हम इसको कंप्रेस करेंगे बाय द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जब हम इसको कंप्रेस किया हमने, तो इसकी कंप्रेशन कितनी हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? नॉर्मल पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई। समझे आप? तो जो ही इसको हम कंप्रेस करते हैं, तो देखिए कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। समझे आप? वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? इट इज अ फोर्स ड्यू टू विच अ स्प्रिंग कम्स बैक इन इट्स और नॉर्मल पोजीशंस। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग जो है वापस आ जाता है बाद में अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, जो ही हम इस स्प्रिंग को छोड़ देते हैं। समझे आप? तो हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जो ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, अब इसमें कैपेबिलिटी, इसमें एबिलिटी होगी वर्डन करने की। समझे आप? पहले हम इसमें हमने खुद वर्क किया इस पर, तो उस वर्क की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब क्या होगा? जो ही इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो अब इसमें कैपेबिलिटी या एबिलिटी बन जाएगी। ये खुद अब वर्क करेगी, क्योंकि अब ये जो ही आप इसको छोड़ोगे आप, तो यहां पर अगर हम कोई गोली रखेंगे हम, तो इस गोली उस गोली पर फोर्स एक्ट करेगी और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। इसका मतलब
अब ये स्प्रिंग वर्क करेगा, समझा? इसका मतलब इसमें कैपेबिलिटी या एबिलिटी आ जाएगी स्प्रिंग में वर्क करने की। तो जब कैपेबिलिटी या एबिलिटी आ जाती है स्प्रिंग में वर्क करने की, इसका मतलब इस स्प्रिंग में अब एनर्जी है, समझे आप? चाहे वो कंप्रेशन वाली ले लो आप, चाहे आप वो एक्सपेंशन वाली ले लो आप स्टेट, तो दोनों में ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी आ जाएगी वर्क करने की। तो जब ये कैपेबिलिटी या एबिलिटी आती है वर्क करने की, तो हम बोलते हैं इन स्टेट्स में हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर है हमारे पास इस स्प्रिंग में। तो देखिए यहां पर मैंने ये आपको बोला था, जो हम इसको कंप्रेस करते हैं इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो जब जो ही इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग जो है, जो ही स्प्रिंग को हम छोड़ देते हैं, ये वापस आ जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इस पर वापस आ जाता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आपने उस रिस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन करना होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है? इट इज अ फोर्स ड्यू टू विच अ स्प्रिंग कम्स बैक इन इट्स नॉर्मल पोजीशंस। एक स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाता है, उसी को कहा जाता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। तो फ्रॉम हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ यही कहता है कि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होती है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, जितना हम इसको कंप्रेस करेंगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स इसमें एक्ट करेगी, समझे आप? उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, जिसकी वजह से ये वापस आ जाएगा फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। तो जितना हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट की, उतनी ज्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। इसका मतलब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो जितना हम इसको कंप्रेस करेंगे, जितनी इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। इसीलिए लिखा मैंने फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हम जब इक्वल टू में पुट करते हैं, हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं, और यहां पर हमने k एक कांस्टेंट पुट किया। इसको क्या कहा जाता है? वेयर k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या कहा जाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अगर यही k की वैल्यू अगर आपने निकालनी होगी, तो k किसके इक्वल होगा? -f/m के इक्वल होगा। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर आपने बोलना होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्प्रिंग। तो देखिए x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास स्प्रिंग की, समझे आप? कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, या कंप्रेशन वाली डिस्प्लेसमेंट या एक्सपेंशन वाली डिस्प्लेसमेंट। तो ये वही है हमारे पास। 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितनी फोर्स लग रही है, उसी को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां से हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। दूसरा, यहां पर एक नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया मैंने। तो नेगेटिव साइन जो रिप्रेजेंट करता है रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास होती है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशंस। तो देखिए हमारे पास नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? रिस्टोरिंग फोर्स जो हमारे पास है, जिसको हम FR से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है हमेशा कहां की तरफ होती है? नॉर्मल पोजीशंस की तरफ होती है। तो देखिए जी हमने इसको कंप्रेस किया, यहां पर कंप्रेशन आ गई इसकी, तो इस पर अब रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। वो कहां की तरफ एक्ट करेगी? वो वहां की तरफ एक्ट करेगी, नॉर्मल पोजीशन की तरफ, यहां की तरफ। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, एक्स की डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, और रिस्टोरिंग फोर्स वहां की तरफ। इसीलिए हमारे पास ये अपोजिट में है, तो नेगेटिव साइन इसी को रिप्रेजेंट करता है। या यहां पर एक्सपेंशन हो गई, तो एक्सपेंशन जो ही होगी हमारे पास, तो एक्सपेंशन हो गई या स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच किया हमने, तो यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स इस पर एक्ट जो करेगी, यहां पर स्प्रिंग को यहां की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि ये स्प्रिंग फिर वापस जो ही हम इसको छोड़ेंगे, स्प्रिंग वापस आ जाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन पर। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है।
तो यहां पर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स यहां की तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट एक्स की डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स यहां की तरफ होगी। तो इसका मतलब हम यहां पर सिंपल में कहेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है हमारे पास, ये हमेशा और हमेशा कहां की तरफ होती है, नॉर्मल पोजीशंस की ही तरफ होती है। तो ये मैंने रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बोला, मैंने रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल होती है। इसके बाद जो हमारे पास जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं, स्प्रिंग पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से ये कंप्रेस हुआ, या इसको हमने वहां की तरफ खींचा इसको, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास स्प्रिंग जो है हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपेंड हुआ। तो यहां पर अगर वो एक्सटर्नल फोर्स हम निकालेंगे हम, तो वो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगी, तो देखिए ये आपने पास करके आप ये लिखोगे आप, तो अब हम एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे हम, तो एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे हम, वो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। देखिए मैंने स्प्रिंग को ऐसे फोर्स अप्लाई की, वो एक्सटर्नल फोर्स कहां की तरफ होगी, जहां की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जहां की तरफ डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, तो एक्सटर्नल फोर्स भी यहां की तरफ। तो जितनी हम देखिए, जितनी हम ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, समझे आप, क्योंकि हम यहां पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारे पास जो है ये वेरिएबल फोर्स है, तो थोड़ा थोड़ा हम ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास बढ़ती जाएगी, स्प्रिंग हमारे पास उतना ज्यादा कंप्रेस होता जाएगा, समझे आप। तो जितनी ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे हम, तो उतनी ज्यादा हमारे पास स्प्रिंग जो है ये कंप्रेस होगा, या हमारे पास जो है ये एक्सपेंड होगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स ले लेंगे हम, तो एफ एक्सटर्नल जो होगा ये इक्वल टू हमारे पास के एक्स के इक्वल होगा। यहां पर मैंने लिया के एक्स, के वही हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर प्लस ले लिया मैंने। प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। देखिए एक्सटर्नल फोर्स यहां की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहां की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स वहां की तरफ, हम इसको वहां की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से एक्सपेंड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी वहीं की तरफ। तो इसी वजह से हमने एक्सटर्नल फोर्स को पॉजिटिव में लिया। तो एक्स इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और एफ एक्सटर्नल हुआ, ये एक्सटर्नल फोर्स हुई जिसकी वजह से स्प्रिंग हमारा या कंप्रेस होगा, या हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो ये आपके पास जो है, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। देखिए जितनी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही हमारे पास इस स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास स्प्रिंग जो है वो वापस आ जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। क्लियर हो आपको। अब देखिए हमने तो इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, समझे आप। तो वो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है कौन, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम इस स्प्रिंग पर वर्डन करते हैं, हम वर्डन किया हमने इस पर, या हम इसको वर्डन करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, वर्डन करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, वही वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले हम इस पर स्मॉल वर्डन निकालेंगे। जैसे हमारे पास स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, कितना कंप्रेस हुआ, dx कंप्रेस हुआ, d रिप्रेजेंट करेगा dx, d रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल, और x रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स इसमें लगी हमारे पास छोटी सी फोर्स, हम छोटी सी हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितनी लगी, दैट इज एफ फोर्स लगी, क्योंकि फोर्स भी बढ़ती जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास बढ़ता जाएगा, वेरिएबल फोर्स है हमारे पास। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये या तो कंप्रेस होगा या ये एक्सपेंड होगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे, हम स्मॉल वर्क डन थ्रू अ स्मॉल displacement of spring
दैट इज वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, dx। स्मॉल वर्डन पहले निकालेंगे, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट इज dx। फोर्स कितनी होगी f, तो स्मॉल वर्डन को हम dw से रिप्रेजेंट करेंगे। वो वर्डन किसके इक्वल होगा, दैट इज f dx के इक्वल होगा। f हुआ फोर्स, दैट इज वेरिएबल फोर्स, एंड dx हुआ इसकी डिस्प्लेसमेंट, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट, या कंप्रेस हुआ या एक्सपेंड हुआ, समझा। हालांकि ये डॉट प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पर ये फोर्स कौन सी है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो आपको पता है वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क इज इक्वल डॉट प्रोडक्ट जो को हम हटा देते हैं तो एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर हमारे पास जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वर्क जो आपके पास आएगा कॉस थीटा होता है 1 के इक्वल, तो वर्क आ जाएगा एफ डी के इक्वल, दैट इज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपके पास क्या है, dx, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे पढ़ाया भी है आपको ये। तो ये आपके पास है, हमारे पास वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। और ये फोर्स कौन सी होगी, ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे हम। देखिए एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल है, दैट इज kx के इक्वल है। तो kx dx हम लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड को यूज किया और हमने f एक्सटर्नल की जगह पर kx लिखा। तो ये आपके पास स्मॉल वर्डन हुआ। तो स्मॉल वर्डन आपके पास इतना है, आपने तो टोटल वर्डन निकालना है। जब हमारे पास ये जो स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन जहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x 0 थी, वहां से कहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, दैट इज x डिस्प्लेसमेंट हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी x है। तो इसका मतलब हम इस स्मॉल वर्डन को हम इंटीग्रेट करेंगे, हम छोटे छोटे वर्क को हम प्लस करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है प्लस। तो छोटे छोटे वर्क को हम प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा, जिस टोटल वर्डन में हमारे पास स्प्रिंग टोटल कितना कंप्रेस हुआ, x कंप्रेस हुआ, समझा, या x एक्सपेंशन इसकी हुई। तो हमारे पास अब टोटल वर्डन निकालेंगे हम। तो टोटल वर्डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्डन हमारे पास वी हैव इंटीग्रेटेड, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल वर्डन को, इस साइड भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहां पर भी हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, हम kx dx की इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए स्मॉल वर्डन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा। टोटल वर्डन को हम w से डिवाइड करेंगे, या आपके पास टोटल वर्डन आया तो k को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन हो गई x dx की। देखिए x रेज पर n dx की फॉर्म में है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन जो होगी हमारे पास वो कि x dx की इंटीग्रेशन होगी x²/2। क्लियर हो आपको। देखिए x रेज पर n की फॉर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पर n dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज पर n+1/n+1। तो n क्या है यहाँ पर आपके पास, n यहाँ पर जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1+1, ये +1 फार्मूले का। तो n क्या है 1+1, तो x 1+1 हो गया 2/2। तो देखिए x²/2 वही लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की इंटीग्रेशन हो गया x²/2, वही लिखा मैंने। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है, कैसे आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे आप। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन की। टोटल वर्डन आपके पास किसके इक्वल आया, टोटल वर्डन आपके पास जो आया वो 1/2 kx² के इक्वल आया। ये आपने टोटल वर्डन निकाला जब हमने इस स्प्रिंग को या तो कंप्रेस किया या हमने इसको एक्सपेंड किया। टोटल वर्डन, यही टोटल वर्डन जो होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। तो दिस टोटल वर्डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारे पास टोटल वर्डन, ये जो टोटल वर्डन जो है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये टोटल वर्डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। वो पोटेंशियल एनर्जी आप किसके इक्वल होगी, जितना वर्डन होगा उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो 1/2 kx² के इक्वल होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो निकली वो किसकी इक्वल आ गई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2
kx²। तो ये हमने इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को निकाला, या तो ये कंप्रेस पोजीशन में या इसकी एक्सपेंशन पोजीशन में हमारे पास 1/2 kx²। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया, किसमें, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब हमारा यही तो आपने कैलकुलेट करना था, ये आपने निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग वो आपने निकालना था, वो हमने निकाला। अब थोड़ा सा हमने यहां पर देखिए मैंने ग्राफ बना के रखा है, मैंने डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ। देखिए ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, -x का मतलब हुआ कि हमारे पास हमने स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया, और +x को रिप्रेजेंट करेगा हमने स्प्रिंग को क्या किया, हमने स्प्रिंग को हमने एक्सपेंड किया। तो दोनों केसेस में देखोगे आप, देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, यू शेप्ड है। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास जो है वो पहले क्या हमारे पास, जो ही हमने इसको कंप्रेस किया, राइट साइड में हम जा रहे हैं, व्हेन वी पुल द स्प्रिंग टुवर्ड्स राइट की तरफ पुल किया, उसके बाद लेफ्ट की तरफ पुल किया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बढ़ती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे आप मैक्सिमम है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी ज्यादा कंप्रेशन होगा, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। उसके बाद अगर हम इसको छोड़ देंगे, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि देखिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमारे पास स्प्रिंग ऐसे चलेगा, कहां की तरफ, नॉर्मल पोजीशन की तरफ। स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन की तरफ, ये नॉर्मल पोजीशन है, ओ नॉर्मल 0 जो है वो नॉर्मल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x 0 है यहां पर। तो हमारे पास स्प्रिंग जब कहां की तरफ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन की तरफ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कम जब वहां की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो जहां पर नॉर्मल पोजीशंस पर, ये नॉर्मल पोजीशन है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्लियर हो आपको? इसके बाद स्प्रिंग क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा। स्प्रिंग देखिए एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मैक्सिमम एक्सपेंशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी, समझे आप? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, यहां पर इस पोजीशन में। जब स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो ही हम इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोड़ेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0। जो ही डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब स्प्रिंग फिर वापस आ गया नॉर्मल पोजीशन पर, तो वापस आ जाएगा फिर से नॉर्मल पोजीशन पर, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो ये ग्राफ हमारा एक यू शेप बनता है यहां पर, कि ये रिप्रेजेंट करता है ये कंप्रेस्ड और ये एक्सपेंड पोजीशंस। तो जो ही कंप्रेस्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो उसके बाद कंप्रेशन कम होती जाएगी, नॉर्मल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। उसके बाद अगर एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, तो x बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो x कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती जाएगी, और नॉर्मल पोजीशन पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये था आपके पास ये जो टॉपिक जो था, दैट वाज योर पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। ओके, गुड बाय, थैंक यू।